स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके। लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था कि टिल पेज नंबर 6 हमें चेक करना है सारी कमांड्स ऊपर की, और पेज नंबर 6 ट्राई करने के बाद, ये सारी कमांड ट्राई करने के बाद, ओके, यू विल गेट दिस रिजल्ट। हर एक यूनिक लोकेलिटी, और हर एक यूनिक लोकेलिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस है उसका काउंट। उसके बाद अभी जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, आउटलायर। तो व्हाट इज आउटलायर? तो मान लो अगर मुझे यहाँ से पुणे टू सातारा ट्रैवल करना है, तो द आइडियल फेयर इज कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते तो मान लो 200 रुपीज़, अगर मैं प्राइवेट शेयरिंग कैब में जाता हूँ तो 500 रुपीज़, अगर मैं मेरी प्राइवेट कैब करता हूँ तो मान लो 1000 रुपीज़। तो ये प्राइस हो सकता है, ठीक है। बट अगर मान लो फेयर के अंदर आपको प्राइस दिख रहा है, लेट्स से 200 है, 500 है, 1000 है, उसके बाद दिख रहा है 15,000, 20,000, 50,000। ओके, तो आइडियल फेयर क्या है? आइडियल फेयर ये है, ठीक है। बट अगर आपके फेयर वाले कॉलम के अंदर ये वाले रिकॉर्ड है तो ये क्या है? ये आउटलायर्स है। आउटलायर्स मतलब क्या? नॉन रिलेवेंट रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर कॉलम। तो अगर इन आउटलायर्स को रिमूव करना है तो देर इज वन मेथड कॉल्ड जेड स्कोर मेथड, ठीक है। यूजिंग जेड स्कोर हम आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज, यू कैन कंसिडर फॉर्मूला। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। जहाँ पे आपका डेटा फ्रेम का नाम है वहाँ पे हम डीएफ के जगह पे डेटा फ्रेम का नाम देते हैं, ओके। तो इस फॉर्मूला से हम जेड स्कोर को रिमूव करते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे हमारी साइपाई लाइब्रेरी यूज हो रही है। साइपाई लाइब्रेरी से स्टैट्स वाला फंक्शन हमने यूज किया। स्टैट्स वाले फंक्शन से वी कैन यूज जेड स्कोर फंक्शन। तो जेड स्कोर फंक्शन से आउटलायर को रिमूव करते हैं। यहाँ पे जस्ट आपके डेटा फ्रेम का नाम चेंज करना है। डेटा फ्रेम का नाम चेंज करने के बाद एक कंडीशन अप्लाई होती है जेड स्कोर पे, इफ योर स्कोर इज लेस देन 3, तो वही डेटा कंसिडर होता है एक्चुअल डेटा। डीएफ डॉट डिस्क्राइब करेंगे, तो डीएफ डॉट डिस्क्राइब करने के बाद हर एक कॉलम के लिए कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, उसका एवरेज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25% वैल्यू क्या है। 25% मतलब क्या? अगर मेरी 100 वैल्यू है, एरिया के अंदर मेरी 100 अगर टोटल सम है, तो 100 के 25% जो भी आएगा 25। तो यहाँ पे जो 100 एडिशन थी उसकी 25% है 800। सेम यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 75% है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है कि हर एक जो आपका कॉलम रहेगा उसके लिए ये सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। मैन्युअली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 रिकॉर्ड चेक करने, तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा, df डॉट हेड 10 टॉप 10 रिकॉर्ड सबको मिलेंगे। जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। डिफॉल्ट दोगे तो 5 रिकॉर्ड आएंगे, 10 अगर नहीं दिया तो दिस इज ऑल अबाउट वैलिडेशन पार्ट। ये सारा डेटा लोड और वैलिडेशन हम कर सकते हैं जब हमें कोई डेटा प्रोवाइड होगा। वैलिडेशन होने के बाद हमें डेटा एनालिसिस करना है। डेटा एनालिसिस मतलब हमें डेटा को विजुलाइज करना है। तो सबसे पहले SNS. What is this SNS? SNS is coming from Seaborn library. If you see, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई भी अलाइस आप दे सकते हो, तो सीबॉर्न के लिए अलाइस दिया है SNS, पांडास के लिए PD है, मैटप्लॉटलिब के लिए PLT है, नमपाई के लिए NP है। तो सीबॉर्न डॉट हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट मतलब हिस्टोग्राम हमें प्लॉट करना है यूजिंग सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो हिस्टोग्राम का मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, हिस्टोग्राम एक ही कॉलम पे चलता है। तो x इक्वल टू, x ही एक्सिस पे आता है आपका हिस्टोग्राम का वैल्यू, x इक्वल टू df ऑफ एरिया यार्ड्स। तो एरिया यार्ड्स हमने कैलकुलेट किया था समवेयर हियर। एरिया यार्ड्स इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय 9। तो एरिया डिवाइडेड बाय 9 करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी इस कॉलम के अंदर हमने सेव की थी।
तो एरिया यार्ड्स हमें विजुअलाइज करना था, उसके लिए हमने ये कैलकुलेट किया था। KD इक्वल टू ट्रू। सो व्हाट इज KD? कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन, वही है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। दिस इज एस्टिमेशन ग्राफ, जो आपका जैसे आपका डेटा रहेगा वैसे ही ग्राफ आएगा। ऑलरेडी मैंने सीबॉन में और मैटप्लॉटलिब में एक्सप्लेन किया है। KD इक्वल टू ट्रू। बिन्स इक्वल टू 50 क्यूब, क्योंकि ये जो गैप दिख रहा है, सो 0 से लेके 50, 50 से लेके 100, 100 से लेके 150, 150 से लेके 200। तो ये बिन्स जो है ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने 50 दिया है। डॉट सेट टाइटल, तो ये जो पूरा ग्राफ रहेगा, इस पूरे ग्राफ को मुझे टाइटल देना है एरिया इन यार्ड्स। तो डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल राउंड ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एरिया इन यार्ड्स, ये वाला दिया है। सो अगर पूरी कमांड देखेंगे, मिसिंग कमांड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरी कमांड अगर देखेंगे तो ये रहेगा, राउंड ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग। ओके, हिस्ट प्लॉट में ये डेटा हमने विजुलाइज किया। ये थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, थ्योरेटिकल उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट दैट्स फाइन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि looking at the distribution of area, if the houses in Delhi, most of the houses have area in between 80 to 100, तो मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे काउंट दिख रहा है, तो इन बिटवीन 80 to 200 दिख रहा है, तो वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मतलब दिल्ली के अंदर जितने भी हाउसेस हैं उनके एरिया यार्ड्स कितने हैं, 80 से लेके 200 तक एवरेज। उसके बाद एस मतलब सेवन डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, काउंट प्लॉट मतलब क्या है कि काउंट प्लॉट क्या करेगा, जो भी आप एक्स एक्सिस पे वेरिएबल दोगे, डेटा फ्रेम का कॉलम दोगे, उसके लिए आपकी यूनिक रिकॉर्ड्स कंसिडर होंगे। तो BHK वाला कॉलम हमने x इक्वल टू BHK वाला कॉलम दिया था, तो दिस BHK इज कॉलम कमिंग फ्रॉम DF डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम देना पड़ता है, दिस इज फंक्शन। फंक्शन चेंज नहीं होगा, डेटा फ्रेम का नाम चेंज होगा। DF से हमने BHK वाला कॉलम लिया, BHK के अंदर 5 ही रिकॉर्ड है, यूनिक रिकॉर्ड 1 2 3 4 5। और काउंट प्लॉट क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 यूनिक रिकॉर्ड देगा, और उसके लिए यहाँ पे काउंट ऑफ जितने भी है, मतलब 1 BHK का काउंट क्या है, कितना है, 2 BHK का कितना है, 3 BHK का कितना है, 4 BHK कितना है, 5 BHK कितना है, ये काउंट उसने दिया है। डॉट सेट टाइटल, मतलब यहाँ पे हमने BHK का टाइटल यहाँ पे दिया है, टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे BHK मैंने दिया। जैसे BHK के लिए हमने काउंट प्लॉट किया था, वैसे बाथरूम वाले कॉलम के लिए भी हमने काउंट प्लॉट किया। तो बाथरूम के अंदर 1 2 3 4 5 यूनिक रिकॉर्ड्स है। तो मोस्ट ऑफ दी टाइम क्या होता है, जब हमारा 2 BHK होता है तो 2 बाथरूम्स होते हैं, और 3 BHK होते हैं तो भी 2 ही बाथरूम्स होते हैं, तो इसके लिए 2 वाला काउंट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। सेम कमांड है जैसे BHK के लिए यूज किया था, जस्ट खाली BHK की जगह पे यहाँ पे बाथरूम, दिस इज कॉलम नेम। ये सारे कॉलम नेम में इफ यू स्टडी दिस डेटा सेट, तो BHK, एरिया, बाथरूम, ये सारे फर्निशिंग, लोकेलिटी, ये सारे कॉलम के नाम है। ओके, सो यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स, और यूनिक रिकॉर्ड्स का कितना काउंट आया है, सिलेक्ट बाथरूम कॉमा काउंट ऑफ बाथरूम फ्रॉम द टेबल नेम ग्रुप बाय बाथरूम। अगर सीक्वल में मुझे ये क्यूरी को लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे। जैसे बाथरूम के लिए हमने विजुलाइज किया, वैसे फर्निशिंग के लिए, तो फर्निशिंग के अंदर 3 रिकॉर्ड है यूनिक, सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड, फर्निशिंग और अनफर्निश्ड। तो डिपेंड्स ऑन डेटा, तो सेमी फर्निश्ड के लिए सबसे ज़्यादा काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स है कंपेयर टू फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड। चेंज कुछ नहीं किया है, जिस कॉलम की जगह पे मैंने बाथरूम की जगह पे मैंने फर्निशिंग का कॉलम का नाम लिखा है। डेटा विल बी कमिंग फ्रॉम DF डेटा फ्रेम। जो डेटा फ्रेम आप यूज करोगे उसी डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे देना है। जैसे फर्निशिंग के लिए किया, वैसे लोकेलिटी के लिए भी किया। SNS.countplot x इक्वल टू लोकेलिटी, डेटा इक्वल टू DF सेट टाइटल। तो लोकेलिटी के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोला था, लोकेलिटी के लिए हमने क्या किया था, जो रिलेवेंट एड्रेसेस है, ठीक है, अगर कई डेटा में रोहिणी है तो रोहिणी सेक्टर में जाना चाहिए, द्वारका है तो द्वारका सेक्टर में जाना चाहिए, शाहदरा है तो शाहदरा में जाना चाहिए, वसंत है तो वसंत कुंज में जाना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें ये यूनिक रिकॉर्ड्स मिले थे। ठीक है,
तो इन यूनिक रिकॉर्ड्स के अंदर कहीं पे अगर लाजपत रहेगा तो वो लाजपत नगर के अंदर है, कहीं पे शारदा रहेगा तो वो शारदा इस कॉमन एड्रेस के अंदर है। ग्रुपिंग हमने कर लिया था। क्यों किया था? इसके लिए किया था क्योंकि हमें ये क्या करना है, लोकेलिटी वाला कॉलम में काउंट प्लॉट के लिए मुझे विजुलाइज करना था। तो देखो यहाँ पे ये सारे यूनिक एड्रेसेस है, ओके, और इनके अंदर ये काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स है, ओके। और अगर आप देखोगे तो जनरली आपको जो नाम दिखते हैं, लेबल्स दिखते हैं, वो इस ऑर्डर में दिखते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल एड्रेस, हॉरिजॉन्टल वे में। और यहाँ पे देखो ये वर्टिकल में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया plt.xtics। plt इज कमिंग फ्रॉम मैटप्लॉट लाइब्रेरी। plt.xtics रोटेशन इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि अगर ये सारे मेरे नाम अगर ये हॉरिजॉन्टल में आएंगे, ठीक है, तो ये इशू क्या होगा कि ये यहाँ पे मतलब फर्स्ट एड्रेस के अंदर दूसरा चला जाएगा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। तो इसके लिए अंडरस्टैंड होने के लिए हमने इस वर्टिकल ऑर्डर में हमने ये रिप्रेजेंट किए। तो कैसे किए? विद दिस xtick फंक्शन रोटेशन इक्वल टू 90 डिग्री। मेक सेंस सबको? हेलो, कुछ से प्रैक्टिस करोगे यस तो सर। क्लियर हो जाएगा। यस, ओके। बेसिक है, कुछ है नहीं, जो हमने ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब से किया है, सीबॉन से किया है, वही चीज़ है। उसके बाद जैसे हमने लोकेलिटी वाले कॉलम के लिए काउंट प्लॉट यूज़ किया था, पार्किंग वाले कॉलम के लिए हमने यूज़ किया। पार्किंग वाले कॉलम के लिए 1 2 3 4 5 एंड 10, ये 10 यूनिक वैल्यूज है। डिपेंड्स ऑन डेटा, जैसे डेटा है वैसे ही यहाँ पे विजुलाइज होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जितने भी आपका BHK है 1 2 3 4 5, स्टिल आपको पार्किंग एक ही मिलती है, ओके। दो पार्किंग हम कब जाते हैं? जब हमारे दो कार वगैरह रहेंगी तो एक पार्किंग हमें परचेस करनी पड़ती है। जो डिफॉल्ट आती है वो एक ही पार्किंग आती है। तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड है एक पार्किंग के लिए। अगेन ये डेटा में एक पार्किंग के लिए ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे, तो उसके लिए यहाँ पे काउंट ज़्यादा दिख रहा है। सर ये काउंट प्लॉट मीन्स वही बार प्लॉट है क्या हमारा? हाँ, बार प्लॉट भी बोल सकते हो, सेम ही है, यूनिक वैल्यूज और ये, ओके। उसके बाद हमने काउंट प्लॉट के लिए स्टेटस वाला कॉलम यूज किया। तो स्टेटस के अंदर दो यूनिक रिकॉर्ड्स है, रेडी टू मूव है, ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी टू मूव के लिए सबसे ज़्यादा काउंट है एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट रेडी। सेम कमांड है, खाली स्टेटस वाला कॉलम हमने यहाँ पे पास किया है। ये ऑलरेडी हमने देखा है, राइट? इसमें भी हमने देखा था, मैटप्लॉटलिब में भी देखा था, सीबॉन में भी देखा था। यूनिक रिकॉर्ड आने चाहिए और उसके काउंट ऑफ वैल्यूज आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये सेट टाइटल दिया है स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी, बेसिक ग्राफ से ही। उसके बाद जैसे हमने स्टेटस के लिए विजुलाइज किया था, वैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए विजुलाइज किया है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर न्यू प्रॉपर्टी और रिसेल प्रॉपर्टी। रिसेल का काउंट ज़्यादा है, माइट बी द चांसेस है कि दिल्ली में प्राइसेस ज़्यादा रहेंगी तो रिसेल वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा सोल्ड आउट होते होंगे, तो उसके लिए रिसेल वाली ज़्यादा काउंट है एज कम्पेयर टू न्यू प्रॉपर्टी। उसके बाद जैसे रिसेल के लिए हमने चेक किया, स्टेटस के लिए हमने चेक किया, वैसे टाइप के लिए हमने चेक किया। टाइप के अंदर एक बिल्डर फ्लोर है, एक अपार्टमेंट है, ठीक है। अपार्टमेंट जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं। बिल्डर फ्लोर मतलब क्या है कि जैसे एक लैंड हो गया, लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर पूरा एक फ्लोर हो सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ बिल्डर फ्लोर। तो वहाँ पे माइट बी द चांसेस कि वहाँ पे बिल्डर फ्लोर के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहता होगा, उसके लिए उसके ज़्यादा काउंट है। देन एरिया यार्ड्स वर्सेस प्राइस। अभी मुझे कंपेयर करना है कि जैसे जैसे मेरी एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्या। तो स्कैटर प्लॉट हमने एक देखा है जहाँ पे हम डॉट डॉट वाला विजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे दो कॉलम हमें प्रोवाइड करने होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे। सी
एरिया यार्ड्स वर्सेस प्राइस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे एरिया हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइसेस हमारी बढ़ रही है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एज अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन प्राइस विद द इंक्रीज इन एरिया। जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी होती, लाइक अगर मैं 1 BHK का कॉस्ट निकालूंगा तो 1 BHK का अगर 20-30 लाख कॉस्ट है तो 2 BHK का डेफिनेटली एरिया ज़्यादा रहेगा तो उसका कॉस्ट रहेगा 50-60 लाख। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। मेक सेंस? क्लियर है यस सर। सबको? कुछ नहीं, जो हमने ऑलरेडी यूज किया है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब में और सीबॉर्न लाइब्रेरी में। उसके बाद बॉक्स प्लॉट हमने किया, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट में BHK वर्सेस प्राइस, ओके। BHK के यूनिक रिकॉर्ड्स क्या है, 1 2 3 4 5, ओके, अगेंस्ट प्राइस। डेफिनेटली मेरा अगर BHK बढ़ता है तो वैसे प्राइस भी इंक्रीज होगी, ओके। ये जो दिख रहे दीज आर आउटलायर्स, ओके। मतलब अगर 2 BHK का मैं एक फ्लैट कंसिडर करता हूँ तो 2 BHK का प्राइस कितना जा सकता है कंपेयर टू दिल्ली के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मान लो 40 lakhs टिल यहाँ पे 1.2 CR तक, ओके। बट डायरेक्टली अगर उसका प्राइस 3.5 CR है तो माइट भी वो आउटलायर हो सकता है। सेम यहाँ पे 3 BHK में अगर मैक्सिमम प्राइस अगर हम कंपेयर करते हैं विथ रेफरेंस टू डेटा तो वो प्राइस आ सकता है 2.5 CR तक। बट अगर वही वो 8.5 CR है, 9 CR है तो दिस इज काइंड ऑफ आउटलायर। तो बॉक्स प्लॉट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आउटलायर्स को, BHK वर्सेस प्राइस, ओके। एंड ये हमारा टाइटल, 2 कॉलम हमें प्रोवाइड करने होते हैं बॉक्स प्लॉट में। सेम बाथरूम वर्सेस प्राइस के लिए हमने विजुलाइज किया। तो यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स बाथरूम के लिए, तो ये यूनिक रिकॉर्ड क्यों कंसिडर कर रहा है, क्योंकि अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे आए तो हर एक रिकॉर्ड के लिए डिफिकल्ट होगा और बॉक्स प्लॉट विजुलाइज ही नहीं होगा, ओके। जितने ज़्यादा रिकॉर्ड रहेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे आएगा बॉक्स प्लॉट के लिए। तो दिस इज द यूनिक रिकॉर्ड और यहाँ पे अगेंस्ट उनका प्राइस, बाथरूम वर्सेस प्राइस के लिए। कॉलम का नाम सेम कमांड, कॉलम का नाम हमने चेंज किया, इंस्टेड ऑफ BHK इट विल बी बाथरूम। देन बाथरूम के लिए जैसे कैलकुलेट किया था वैसे सेम पार्किंग के लिए, दिस इज द पार्किंग, ओके। तो पार्किंग के लिए 1 पार्किंग अगेंस्ट इट्स प्राइस, 2 पार्किंग अगेंस्ट उसका प्राइस, 3 पार्किंग अगेंस्ट उसका प्राइस। जैसे हमने पार्किंग के लिए चेक किया वैसे लोकेलिटी अगेंस्ट पार्किंग। तो जैसे एक एग्जांपल भी देता हूँ कि जैसे अगर हम पुणे का कंसिडर करेंगे तो अगर पुणे का वाकड़ में टेक एन एग्जांपल 2 BHK का प्राइस अगर 1 CR है तो वो आकुर्डी में 80 lakhs रहेगा, रावेत में 70 lakhs रहेगा, अगर हम वागोली उस साइड जाते हैं तो वहाँ पे 50 lakhs रहेगा। तो डिपेंड्स करता है कि कौन से एड्रेस में कौन से लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट प्राइस भी चेंज होती है। सो दिस इज लोकेशन अगेंस्ट प्राइस, लोकेलिटी अगेंस्ट प्राइस, ओके। एक्स इक्वल टू रोटेशन 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल मुझे मिलने चाहिए इसके लिए। डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं देते हो तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही मिल जाएंगे। जैसे लोकेलिटी के लिए हमने चेक किया है वैसे फर्निशिंग अगेंस्ट प्राइस, फर्निशिंग के अंदर 3 ही रिकॉर्ड है। सो फर्निशिंग अगेंस्ट प्राइस, दिस इज बॉक्स प्लॉट। जैसे फर्निशिंग के लिए चेक किया वैसे स्टेटस अगेंस्ट प्राइस। सो दिस इज माय स्टेटस, रेडी टू मूव, ऑलमोस्ट रेडी। सो स्टेटस अगेंस्ट उसका प्राइस, डिपेंड्स ऑन डेटा है सारी चीजें। डेटा जितना रिलेवेंट रहेगा तो माइट भी ये जो सारे ग्राफ्स हम देख रहे हैं ये आपको मैजिक ब्रिक पे भी देखेंगे। अगर आप मैजिक ब्रिक वाले वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ग्राफ दिखेंगे, पाई चार्ट दिखेंगे, बॉक्स प्लॉट दिखेंगे, हिस्टोग्राम दिखेंगे।
सेम विजुअलाइजेशन वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इसी लेवल पे वो कंपेयर करते हैं, स्टेटस अगेंस्ट प्राइस होगा, लोकेलिटी अगेंस्ट प्राइस होगा। जैसे हमने स्टेटस अगेंस्ट प्राइस चेक किया, वैसे ट्रांजैक्शन अगेंस्ट प्राइस। तो न्यू प्रॉपर्टी है, रिसेल प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली न्यू प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिसेल प्रॉपर्टी, तो वही विजुअलाइजेशन है यहाँ पे। देन टाइप अगेंस्ट प्राइस, सो बिल्डर फ्लोर का प्राइस, डेफिनेटली लैंड का प्राइस अलग रहेगा, प्लस जो कंस्ट्रक्शन है उसका प्राइस अलग रहेगा, तो ये प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू अपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट टाइप हाउसेस आर नियरली सेम मीडियन प्राइस विद द अपार्टमेंट टाइप हाउसेस एंड स्लाइटली हायर मीडियन प्राइस। ओके, टिल पेज नंबर 25 यहाँ पे हमें ये डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट खत्म करना है, दिल्ली हाउस प्रेडिक्शन वाला। मेक सेंस सबको? लास्ट ग्राफ ये वाला मिलना चाहिए। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? वही चीज़ है, बॉक्स प्लॉट है या तो काउंट प्लॉट है या तो हिस्टोग्राम है, जो ऑलरेडी हमने मैट प्लॉट लिब में भी देखा है, सीबॉन लाइब्रेरी में भी देखा है। क्लियर है गाइस? दीपक, कमलेश, मयूर, विवेक सर? यस सर। जैसे हमने दिल्ली हाउस प्रेडिक्शन देखा है, वैसे ही होटल रिजर्वेशन कैंसिलेशन प्रेडिक्शन। ओके, तो अगर आपको पता होगा, जैसे अगर हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हम होटल बुकिंग करते हैं, तो होटल बुक करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, booking.com है, गो आईबीबो है, राइट? बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ओके, तो बेसिकली फ्रॉम वन ऑफ द व्हाट यू कैन से एप्लीकेशन का, जैसे मेक माई ट्रिप है, गो आईबीबो है, उनका डेटा हमने कैप्चर किया है। दिस वन, बुकिंग आईडी, नंबर ऑफ अडल्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये डेटा हमने कैप्चर किया है। और दिस इज द डेटा, बुकिंग आईडी, नंबर ऑफ अडल्ट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वीकेंड नाइट, वीक नाइट, मील टाइप। ओके, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इन डेटा। ओके, तो हमें प्रेडिक्ट क्या करना है? टू प्रेडिक्ट द पॉसिबल रिजर्वेशन दैट आर गोइंग टू कैंसल्ड बाय कस्टमर्स by analyzing various features and variables associated with the reservation। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पैरामीटर्स हो सकती है कि जिससे हमारा होटल रिजर्वेशन, जो रूम बुक किया है, वो रिजर्वेशन कैंसिल हो सकता है। कैंसिलेशन के पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करके हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या पॉसिबिलिटी में हमारी होटल बुकिंग कैंसिल हो सकती है। सो दीज आर दी पैरामीटर्स। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, जो हमने देखी है वही लाइब्रेरीज पे हमें काम करना है, numpy, मैटप्लॉटलिब, pandas एंड सीबॉन। सबसे पहले हमने इस फाइल को रीड किया। ओके, यू नो वेरी वेल हाउ टू रीड फाइल एंड हाउ टू चेक डेटा। df.head हमने टॉप के 5 रिकॉर्ड्स हमने चेक किए। सो डेटा लोड हुआ है तो डेटा यहाँ पे हमें दिखेगा। एक्सक्यूज, उसके बाद df.shape से हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, उसके बाद df.drop booking id, तो सबसे पहले बुकिंग आईडी वाला एक कॉलम था, उस कॉलम को हमने ड्रॉप किया। ओके, दिस वन।
क्योंकि ये सीरियल नंबर ही विजुअलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वी हैव ड्रॉप दिस। ओके, एक्सिस इक्वल टू 1 और इन प्लस इक्वल टू ट्रू। क्यों? क्योंकि एक्चुअल डेटा फ्रेम में मुझे चेंज करना है। ओके, एक्चुअल डेटा फ्रेम मतलब क्या? जहाँ पे हमने डेटा को रीड किया है। इन प्लस इक्वल टू ट्रू वहाँ पे हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंजेस करने होते हैं। ओके, सर एक्सिस 1 क्या हुआ? दिस इज एक्सिस 1। ओके ओके। एक्चुअल डेटा सर फ्रेम में चेंजेस करने तो ये यूज करना पड़ेगा। सर एक्सिस 1 दिया नहीं तो? एक्सिस 1, हाँ, हाँ हमने तो कंसिडर इसके किया नहीं बैक तो? एंड में एक इंडेक्स भी होता है। तो ये ड्रॉप करने का मोटो क्या है कि ये ड्रॉप करने के वजह से इस पे कोई विजुअलाइजेशन एनालिसिस नहीं होने वाली है। तो हर बार अगर मैंने कुछ कमांड रन की तो इसको भी वो सॉर्ट करेगा, बुकिंग आईडी को, और यस। उतना वो टाइम लेगा क्यूरी को रन होने के लिए, कमांड को रन होने के लिए। तो जिसका ज़रूरत नहीं है उसको ड्रॉप किया है हमने। और हर एक जो डेटा होता है उसके बैकएंड में इंडेक्स भी होता है, दिखता नहीं है बट इंडेक्स होता है। जैसे माई स्केल टेबल के बैकएंड में भी इंडेक्स होता है। तो उसके लिए अगर कॉलम को ड्रॉप ही करना है तो ये कमांड हम यूज करते हैं विद इंडेक्स। अभी सेकंड कॉलम होगा तो एक्सिस इज इक्वल टू 2 होगा क्या सर हाँ, अभी? ये ड्रॉप होने के बाद उसका एक्सेस 1 रहेगा अगर ओके सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना है तो। ओके। मतलब फर्स्ट कॉलम में तो एक्सिस 1 है, हाँ, सेकंड कॉलम रहेगा तो एक्सिस 2 एक्सेस 2, रहेगा, बराबर हाँ। ना? ओके, उसके बाद हम कंबाइन कर रहे हैं ईयर, मंथ एंड डे। अलग अलग 3 कॉलम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 कॉलम है अलग अलग, ईयर है, मंथ है और डेट है। अलग अलग 3 कॉलम्स की जरूरत नहीं है, तो तीनों को हमने कंबाइन किया विद दिस कमांड। सर एक क्यूरी हाँ, है, तो जो अपने डॉट एज टाइप है ना हमारा, वो एज सर वो टाइप, चलता नहीं शायद। ये हाँ क्या? नहीं। डेप्रिकेट हुआ है क्या? हाँ कुछ एरर आता है उसमें, कुछ होता ही नहीं शायद, चेक ठीक है, किया हम था चेक लास्ट टाइम। करेंगे। हाँ हाँ। सेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजो उसको। तो एज टाइप क्या करता है? डेटा टाइप को चेंज करता है। हाँ, ओके, तो माइट बी दिल्ली हाउस प्रेडिक्शन में हम बाथरूम को चेंज कर रहे हैं ना, फ्लोट टू इंटीजर। यस यस। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, चेक कर लेंगे। ओके, तो df ऑफ ईयर, तो ये जो भी है इंटीजर जो भी है उसको हमने चेंज किया टू स्ट्रिंग। एज टाइप क्या है? डेटा टाइप को चेंज करता है। उसके बाद मंथ को भी हमने चेंज किया टू एज टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे कमांड नहीं बट समवेयर यहाँ पे मिसिंग कमांड वाला भी एक डॉक्यूमेंट है, वो भी शेयर कर लूँगा। तो ईयर है, उसको एज टाइप स्ट्रिंग स्लैश df ऑफ अराइवल मंथ एज टाइप स्ट्रिंग स्लैश और डेट एज टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो 3 अलग अलग कॉलम थे, 3, तो ये कैसे आएंगे? तो ये आएंगे, सबसे पहले आएगा आपका ईयर, मान लो 2017 है, स्लैश मंथ, मंथ है 10, स्लैश डे 2। तो ये जो कमांड मैं रन कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मुझे ये सॉल्यूशन मिलेगा और ये स्टोर होगा इस कॉलम के अंदर। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड के लिए। ओके, बट ये जो है दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग। ठीक है, ये है स्ट्रिंग, बट ये क्या है? ये है फॉर्मेट डेट का फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने क्या किया? पीडी, पीडी मतलब पांडास डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है तो डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम फंक्शन है। यहाँ पे हमने इस कॉलम का नाम प्रोवाइड किया फ्रॉम डेटा फ्रेम, डेट ऑफ अराइवल वाला कॉलम, फॉर्मेट इक्वल टू मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लैश भी इंक्लूडेड है। एंड इन्फर डेट टाइम फॉर्मेट, तो ये पूरे को कन्वर्ट करना है डेट टाइम फॉर्मेट में, इक्वल टू ट्रू, दिस शुड बी कैपिटल ट्रू।
तो ये जो था हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, इसको हमने कन्वर्ट किया डेट टाइम फॉर्मेट में। कॉलम का नाम, फॉर्मेट इक्वल टू मिक्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, और इसको डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ये फंक्शन है ट्रू। तो अभी इस कॉलम के अंदर हमें ये मिलेगा डेटा, सेम डेटा मिलेगा, बट ये अभी डेट टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस गाइस, स्ट्रिंग में और डेट टाइम फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। अगर स्ट्रिंग से आपको ये 2017 अलग करना है तो वो नहीं हो सकता, उसको वो पर्टिकुलर ईयर कंसिडर करके वो सेपरेट नहीं कर सकता। बट जब डेट टाइम फॉर्मेट में ये रहेगा तो डेफिनेटली ये इसको सेपरेट आउट कर सकता है। आगे जाके हमें वही यूज करना है, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज एनालिसिस करना है, उसके लिए हमने डेट टाइम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया है। इट विल बी दिस कमांड, ये वाली कमांड, और ये डेट टाइम वाला टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसे, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ओके, ये मिसिंग कमांड है और ये पूरी कमांड है। ओके, यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो ये वाला डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हैं। मेक सेंस? अभी मैंने एक कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है तीनों को, तो मैंने ये इनको ड्रॉप कर दिया, जरूरत नहीं है। ओके, देखो देयर इज अ डिफरेंस, जब हम एक कॉलम को ड्रॉप करते हैं तो अलग कमांड है, और जब मैं सारे कॉलम्स को, मल्टीपल कॉलम को ड्रॉप करता हूँ तो अलग कमांड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, देन मुझे चेक करना है कि कहाँ पे नल वैल्यूज है। df.isNull.sum, तो यहाँ पे मैंने नल वैल्यूज को चेक किया, तो यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल में मुझे नल वैल्यूज दिख रहा है। ओके, किसी में भी नल वैल्यू नहीं है, 0 है, बट डेट ऑफ अराइवल पे। तो कभी ऐसे हो सकता है क्या, मैं कोई होटल का रूम बुक कर रहा हूँ और डेट ऑफ अराइवल नल है? ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो df.dropNA, व्हाट इज द यूज ऑफ dropNA फंक्शन? क्या यूज है? नल वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं हम। सारे नल वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया। ओके, अगर मैंने ड्रॉप किया तो उनका इंडेक्स भी चेंज होगा, तो उनका इंडेक्स भी रिसेट किया। इंडेक्स रिसेट होगा मतलब क्या, मान लो मैंने अगर ये 2-3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए मेरे ड्रॉप एने से, करेक्ट, तो इनके बैकएंड में इंडेक्स क्या था? इसका इंडेक्स था 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये जो नीचे के रिकॉर्ड है ऊपर आएंगे, राइट, तो उनका इंडेक्स भी रिसेट होना चाहिए टू 3, 4, 5, 6। तो इसके लिए रिसेट फंक्शन है, रिसेट इंडेक्स। ओके, मेक सेंस? समझ में आ रहा है विवेक सर, मयूर, कमलेश, दीपक? ऐसा। प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। Am I audible guys? You are on mute. यस सर। Okay. Okay, fine. Okay, तो हमने रिसेट इंडेक्स की, यहाँ पे जस्ट डेटा को चेक किया है प्रिंट df करके। df.d टाइप से हमने सारे के डेटा टाइप चेक कर लिए, सारे कॉलम्स, सारे डेटा टाइप्स। ओके, उसके बाद यूनिक वैल्यूज चेक किया हमने, ग्रुप बाय क्लॉज, नंबर ऑफ ऑर्डर में कितने यूनिक वैल्यूज है, चिल्ड्रन में कितने यूनिक वैल्यूज है, वीकेंड नाइट में कितने यूनिक वैल्यूज है, ये सारा हमने चेक कर लिया। df.describe करोगे तो हर एक कॉलम के लिए काउंट, एवरेज, मिनिमम मतलब लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25% वैल्यू, 100 का 25% इज 25, लाइक दैट सबका एडिशन होगा नंबर ऑफ बंडल में, और 25% जो भी आएगा, 50% जो भी आएगा, 75% जो भी आएगा जो भी वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ओके, ये सारा काउंट यहाँ पे आपको मिल जाए। देन अभी एवरेज प्राइस पर रो, ठीक है, वी हैव वन कॉलम, यस वी हैव दिस कॉलम,
एवरेज प्राइस पर रूम क्या है? एवरेज प्राइस पर डे ऑफ द रिजर्वेशन, मतलब एक पर्टिकुलर रूम का एवरेज प्राइस। ओके, तो ये एवरेज प्राइस पर रूम डॉट रिप्लेस, अगर मेरा रिप्लेस किसको करना है? जीरो को। दिस इज माय ओल्ड वैल्यू। ओके, अभी मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं किसी होटल को बुक कर रहा हूँ, ठीक है, और होटल को बुक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर रूम का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा, राइट? बट अगर मान लो मेरा अगर एवरेज प्राइस पर रूम, दिस इज एवरेज प्राइस पर रूम वाला कॉलम, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कहीं पे जीरो है एवरेज प्राइस, तो ये कभी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? अगर रूम बुक हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ प्राइस रहेगी। मेक सेंस? तो अगर कहीं पे जीरो है तो उसे रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो? डीएफ ऑफ एवरेज प्राइस पर रूम डॉट मीन। मीन मतलब जो इस कॉलम के अंदर जो सारे रिकॉर्ड्स है उनका एवरेज निकालो, और जो एवरेज आएगा वो एवरेज रिप्लेस करेगा किसको? जीरो वाले वैल्यू को, ओल्ड वैल्यू को, विद द एवरेज वैल्यू, एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंज होगा। मेक सेंस? समझ रहा है सबको? जहां पे भी जीरो है उस वैल्यू को हमने रिप्लेस किया। कैसे किया? इस वैल्यू से किया, जीरो को रिप्लेस किया। ओके, देन अगर कोई बुकिंग उठती तो डेफिनेटली अडल्ट रहेगा। अगर अडल्ट का रिकॉर्ड जीरो है, यहाँ पे एक कॉलम है नंबर ऑफ अडल्ट, नंबर ऑफ अडल्ट। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस filters। ठीक है, अगर मेरा कोई होटल बुकिंग होता है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ अडल्ट एटलीस्ट एक तो रहेगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि कोई चिल्ड्रन ने रूम बुक कर दिया है, ठीक है, एटलीस्ट कोई ना कोई एक अडल्ट तो डेफिनेटली रहेगा। सो ऐसे कोई कभी कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पे नंबर ऑफ अडल्ट जीरो रहेगा। तो हमने क्या किया? df डॉट ड्रॉप इफ df ऑफ नंबर ऑफ अडल्ट, मतलब अगर इस रिकॉर्ड में कहीं पे नंबर ऑफ अडल्ट कॉलम में जीरो है, ओके, अगर कहीं पे जीरो है तो उसको ड्रॉप कर दो। उस रिकॉर्ड को हमने ड्रॉप कर दिया, इन सारे रिकॉर्ड्स को हमने ड्रॉप कर दिया। मतलब क्या है कि ये करेक्ट बुकिंग नहीं है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ अडल्ट जीरो है, तो ये रिकॉर्ड को हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे कमेंट देके यहाँ पे सजेशन से जो भी फॉलो हुआ है वो वहाँ पे दिया है। सर एक कमांड थोड़ी गलत लग रही है। करेक्ट है कमांड, ये रो लेवल ड्रॉप किया हमने, कॉलम ड्रॉप नहीं किया, रो लेवल ड्रॉप है। कॉलम ड्रॉप करने के लिए मैंने वही बोला, सिंगल कॉलम ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए अलग कमांड है, सिंगल कॉलम ड्रॉप करते हैं तो अलग कमांड है, मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करते हैं तो अलग कमांड है, रो को ड्रॉप करते हैं फिल्टर कंडीशन लगा के तो ये अलग कमांड है। दिस इज माय फिल्टर कंडीशन विद द इंडेक्स। क्या करना है? ड्रॉप करना है। मेक सेंस? तो ये सारे रिकॉर्ड्स ड्रॉप हो जाएंगे जिनका नंबर ऑफ अडल्ट जीरो है। ओके, ट्राई करके देखो, रन करके देखोगे तो क्लियर होगा। ओके उसके बाद df डॉट हेड हमने चेक किया वेदर देयर आर रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन इम्प्लेस अ डेटा फ्रेम, तो df डॉट इम्प्लेस हेड, टू क्या था?
इन प्लस ट्रू मैंने बोला ना कि एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंज हो रहा है तो इन प्लस इक्वल टू ट्रू लेना पड़ेगा। डायरेक्टली अब अच्छा एक्चुअल जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसी में चेंजेस कर रहे हैं। और ये डीएफ हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं ना? नहीं, ये डेटा फ्रेम का नाम है। लाइन नंबर 1 डेटा रीड किया ना आपने, डीएफ। अच्छा अच्छा। ओके, सब कुछ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो डीएफ के लिए हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा डीएफ में है हमारा। नाम कुछ भी हो सकता है, ये हमने डीएफ के अंदर डेटा लोड किया था। और कुछ डाउट इसमें? तो होटल रिजर्वेशन कैंसलेशन चेक करना है आपको टिल पेज नंबर 5, ठीक है। डीएफ डॉट हेड करके हमें यहाँ पे ये डेटा दिखना चाहिए। उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट होती है। बट ये वाला प्रोजेक्ट हम लाइन नंबर 5 तक, पेज नंबर 5 तक देखेंगे आज के लिए। कल देख स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे हमने डेटा को रीड किया, मल्टीपल कॉलम को कंबाइन किया, नल वैल्यूज को चेक किया, जहाँ पे नल वैल्यूज है उनको ड्रॉप किया, डेटा टाइप चेक किए, यूनिक वैल्यू चेक किया। उसके बाद अगर एवरेज प्राइस पर हम 0 है तो उस वैल्यू को हमने रिप्लेस किया एवरेज वैल्यू ऑफ उस पर्टिकुलर कॉलम से। ओके, रिलेवेंट है, वैसे ही हम करते हैं। पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का कंडीशन देके विद इंडेक्स हमने उनको रिमूव किया रिकॉर्ड्स को। डीएफ डॉट हेड करोगे तो डेटा दिखना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ डेटा दिखना चाहिए। तो टिल पेज नंबर 5 हमें यहाँ तक चेक करना है आज के लिए। और दिल्ली हाउस वाला जो पेंडिंग है पेज नंबर 6 से आगे 19 तक का ये वो चेक करना है। वर्क ऑन दिल्ली हाउस प्रेडिक्शन वाला पहले, उसके बाद ये होटल रिजर्वेशन वाला स्टार्ट किया। मेक सेंस? क्लियर है? दीपक, कमलेश, मयूर, विवेक सर, अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे एरर आएंगे तो ही समझ में आएगा। यस सर। ये सारी कमांड्स ऑलरेडी हमने टेस्ट की है, पांडास में, नमपाई में, मैटप्लॉटलिब, सेबॉन में, सारी कमांड्स को हमने चेक किया। और कुछ डाउट है? और कुछ एक्सप्लेन करो इसमें? क्लियर है? विवेक सर, कमलेश, मयूर, दीपक? नो सर, नो। ओके, सो ये रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ, ठीक है। एक 10-15 मिनट्स में फिर से कनेक्ट करेंगे एंड आप प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन शेयर यूज करो। ओके।